इस कहानी में आज एक ऐसा मोड़ आता है जो न केवल दर्शकों को चौंका देता है बल्कि पूरे घर में भूचाल ला देता है। सरुजा, जो लंबे समय से दर्द, गलतफहमियों और झूठ के जाल में फंसी हुई थी, आखिरकार वह फैसला कर लेती है कि अब और चुप रहने से न तो सच की जीत होगी, न ही रिश्तों की गरिमा बचेगी। उसे पता है कि अगर वह आज सच नहीं बोलेगी तो शायद कभी भी कोई उसे समझ नहीं पाएगा। दादी सा, जो परिवार की धुरी हैं, हमेशा से सच और न्याय के लिए खड़ी होती आई हैं, और आज उसी दादी सा के सामने सरुजा ने हिम्मत जुटाकर वह सारी बातें बताने का निर्णय लिया है जिनके कारण उसकी जिंदगी नर्क बनी हुई थी। कामिनी, जिसने अपनी चालाकी, झूठ और बदनामी फैलाने की आदत से न केवल सरुजा की जिंदगी परेशान की बल्कि पूरे घर के माहौल को जहर से भर दिया था, यह सोचकर बेफिक्र थी कि सरुजा कभी भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। सरुजा कमरे में घुसती है। उसकी आंखों में निडरता और चेहरे पर गंभीरता है। दादी सा उसे देखते ही समझ जाती हैं कि उसके दिल में कोई भारी बोझ है। वह उसे अपने पास बैठने का इशारा करती हैं। सरुजा कांपते हुए दादी सा के हाथ पकड़ती है और बोलना शुरू करती है। दादी सा, मैंने आज तक जो सहा, जो देखा, जो सुना और जो झेला, उसका सच मैं आज आपको बताने आई हूं, क्योंकि अब यह झूठ मेरे शरीर से निकलकर मेरी आत्मा तक को काटने लगा है। अगर मैं आज नहीं बोलूंगी तो शायद कभी बोल नहीं पाऊंगी। दादी सा चुपचाप उसकी बातें सुनती हैं। कामिनी, जो कमरे के बाहर खड़ी थी, अचानक अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही सरुजा उसका नाम लेती है, कामिनी के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। सरुजा बताती है कि कैसे कामिनी ने शुरुआत से ही उसे बदनाम करने, उसके रिश्तों को तोड़ने और घर में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की। उसने हर छोटी बड़ी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि दादी सा और बाकी परिवार का भरोसा सरुजा से हट जाए। कहानी यहां एक भावुक मोड़ लेती है जब सरुजा अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है कि उसने हर बार चुप्पी इसलिए साधी क्योंकि उसे लगता था कि परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज एक बेटी का दिल टूट चुका है और अब वह सही बात को सामने लाना अपना फर्ज समझती है। दादी सा को जैसे किसी ने हजारों तीरों से छलनी कर दिया हो। वह एक एक बात को ध्यान से समझती हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, क्रोध से नहीं बल्कि इस दर्द से कि इतने समय तक सच उनके सामने होते हुए भी वह उसे पहचान नहीं पाईं। कामिनी की धड़कन तेज हो जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। सरुजा कामिनी के हर झूठ, हर षड्यंत्र, हर बदनाम करने की कोशिश, हर झगड़े की जड़ और हर फरेब को विस्तार से बताती है। जैसे जैसे सच सामने आता है, कामिनी खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अपने ही झूठ उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। दादी सा पहली बार कामिनी को सख्त आवाज में रोकती हैं और कहती हैं, अब एक शब्द और नहीं, पहले मुझे सच पूरा सुनने दो। सरुजा बताती है कि कामिनी ने घर में झगड़ा कराने के लिए कैसी कैसी चाल चली, कैसे उसने हर बात को उल्टा करके पेश किया, कैसे उसने विद्या, सरू, अपने देवर परिवार और यहां तक कि दादी सा की भावनाओं का भी फायदा उठाया। दादी सा को सब कुछ धुंधला लगता है। वह सोच में पड़ जाती हैं कि जिस बहू पर उन्होंने हमेशा भरोसा किया, वही आज इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन गई। कहानी और ज्यादा रोमांचक तब होती है जब सरुजा एक गुप्त राज बताती है, वह राज जिसे सुनकर दादी सा की रूह कांप उठती है। सरुजा बताती है कि कामिनी ने सिर्फ उसके खिलाफ झूठ नहीं बोला, बल्कि वो कुछ ऐसे राज छिपा रही थी जो पूरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला सकते थे। कामिनी अब अपने आंसुओं से दादी सा को पिघलाने की कोशिश करती है, लेकिन दादी सा उसे डांटते हुए कहती हैं, सच सामने आने के बाद बहाने किसी काम के नहीं। कामिनी अपने अपराधों से इनकार करती है, लेकिन सरुजा उसके हर चाल को सबूतों समेत खोल देती है। कहानी में भावनाओं का तूफान उमड़ता है। दादी सा को अपनी उम्र भर की सीख याद आती है कि सच कितना भी देर से सामने आए पर आता जरूर है, और झूठ कितना भी लंबा चले पर टिकता नहीं। सरुजा यह भी बताती है कि उसने कितनी बार कोशिश की कि कामिनी सुधर जाए, लेकिन कामिनी की नीयत हमेशा खराब ही रही। उसने अपनी खुशी के लिए दूसरों का घर तोड़ने में भी कोई शर्म नहीं की।
परिवार का हर सदस्य जब कमरे में आता है तो सरोजा की सच्चाई सुनकर सन्न रह जाता है। अब दादी सा निर्णय लेने के लिए खड़ी होती हैं। उनका चेहरा कड़े फैसले की तरफ इशारा कर रहा है। कामिनी की आंखों में डर, हताशा, शर्म और गुस्से का मिश्रण है। सरोजा की आंखों में राहत है, क्योंकि आज पहली बार उसे लगता है कि उसकी आवाज सुनी जाएगी। दादी सा, जो न्याय का प्रतीक हैं, घोषणा करती हैं कि अब घर में किसी भी व्यक्ति पर यह अत्याचार नहीं होगा। झूठ, फरेब और चालाकी को इस घर में अब जगह नहीं मिलेगी। कामिनी को एहसास हो जाता है कि उसकी हर चाल उल्टी पड़ चुकी है। कहानी यहां एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां सच की जीत और झूठ की हार तय है।